नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी इंश्योरेंस में। आइए आज हम जानते हैं एसआईपी के बारे में। भी सिप क्या है? काफ़ी लोगों का सवाल है भाई सिप क्या है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अफवाह बना हुआ है कि भाई सिप कर लो, सिप कर लो। लोगों को पता होता नहीं कि सिप है क्या। पहले तो उस सिप के बारे में जानते हैं। सिप में क्या आप लोग 1500 की इन्वेस्टमेंट करके बड़ा फंड बना सकते हैं या नहीं? आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि सिप है क्या। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सिप है क्या, एक्चुअल में सिप होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिप क्या है, सिप को बोलते क्या है। शॉर्ट फॉर्म तो सिप हो गई, लॉन्ग इसकी फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में पता है आप लोगों को? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको सिप बोलते हैं। इसमें आप एक निश्चित राशि, कुछ भी हो सकती है, जब भी सैलरी आई एक डेट फिक्स हो जाती है, उसमें से आपका पैसा कट जाता है। वो 1000 हो, 500 हो, 100, 200, कितने भी से भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई आपको बड़ा ही अमाउंट डालना, नहीं, आप छोटे से अमाउंट से भी सिप को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, सिप में जो आप पैसा डालते हो वो लगता कहाँ है, उस पैसे की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सिप में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वह पैसा चुनिंदा म्यूचुअल फंड, जो बैंकों के म्यूचुअल फंड होते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड होता है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ होता है, एचडीएफसी का भी फंड है, काफ़ी बैंक हैं जिनके फंड हैं, उनके अंदर ही आपका पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी लग गया, नहीं, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आपका सिप में पैसा लगाया जाता है। थर्ड नंबर होता है, क्या सिप के अंदर कोई गारंटीड रिटर्न है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। नहीं, सिप के अंदर कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। सिप के अंदर मार्केट बेस्ड रिटर्न होता है। मार्केट अप गई भाई, काफ़ी अप चली गई, तो हो सकता है भाई आपको 20% 25% तक भी इंटरेस्ट मिल जाए, और डाउन आ गई तो भाई जीरो पे भी आ सकती है। बट ऐसा नहीं है भाई, मार्केट अप डाउन चलती रहती है, इसलिए शिप को बोलते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज करें। शॉर्ट टर्म में आप शिप करोगे तो कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको शिप में फायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये से ही शिप स्टार्ट की। 1000 रुपये के हिसाब से आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो इसमें। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये के हिसाब से 12 महीने के कितने हो गए, 12,000 रुपये हो गए। अब 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 2,40,000 रुपये के आसपास हो जाते हैं ये। और इसी को आप 20 साल बाद देखोगे, अमाउंट कितना गया, छोटा छोटा अमाउंट गया, 1000 1000 रुपये करके, उसमें आपको पता भी नहीं चला। और 2,40,000 ही आपने दिए। बट क्या होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग लग के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग के ये आपके लगभग 10 लाख रुपए के लिए आसपास बन जाते हैं। और ऐसे ही आप भाई 2 लाख 1000 रुपये किसी को दोगे, 1000 1000 करके, क्या इतना इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप एफडी कराओगे तो भी इतना नहीं मिलेगा। पर सिप में क्या है कि भी मार्केट बेस है ना, तो मार्केट अप डाउन चलती है, तो थोड़ा रिस्क तो है। हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड्स भी हैं सिप के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई रिस्क रिस्क है, नहीं, रिवॉर्ड भी है। का भाई लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है, नुकसान होने के तो बहुत कम चांस होते हैं कि सिप के अंदर नुकसान हो जाए। और सिप की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या होती है? सिप की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, तो उसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिले। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपये से शुरू कर रहे हो, 1000 रुपये अगले महीने ब्याज लग के वो 1100 हो गए या 1080 हो गए, जितने भी हो गए, उसके ऊपर भी अगले महीने फिर आपको ब्याज मिलेगा। ऐसे ही ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहेगा। जितनी लंबी 20 साल तक चलाओगे तो 20 साल तक आपको ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिल मिल के आपका पैसा फंड जो है काफ़ी हायर हो जाता है। बट आप किसी और चीज़ में आरडी एफडी में करोगे तो इतना आपको नहीं मिलेगा। ये मार्केट बेस नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक फिक्स ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट इसमें क्या है, एसआईपी में ये मार्केट बेस होती है, तो इसमें आपको हाई रिस्क तो होता है, बट फिर रिस्क के साथ भाई आपको रिवॉर्ड्स भी मिलता है। अगर मार्केट डाउन चली जाए तो क्या होता है, सिप में काफ़ी लोग नए नए इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर आते हैं, तो वो क्या, भाई 2 4 6 महीने करी, मार्केट डाउन जा रही है यार, मैंने तो 6,000 रुपये चले गए, मेरे 10,000 रुपये चले गए। बट भाई उन 6 10 हज़ार को आप लॉन्ग टर्म के लिए डालो ना, आप हर साल जमा करते रहो, वो लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स दे के जाएंगे। सिप लॉन्ग टर्म्स के लिए ही बनी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में आपने देखा ओहो नुकसान हो रहा है, सिप बंद करके बैठ गए, और ऐसे ही किसी ने भाई लॉन्ग टर्म के लिए चला दी, और फिर आपको बाद में पता चलेगा कि भाई ओ यार उसको तो इतना फायदा हो गया, मैं तो पीछे रह गया। यही तो समझदारी होती है सिप में। सिप लॉन्ग टर्म्स के लिए ही यूज करो, शॉर्ट टर्म अगर आपको करनी है तो सिप के अंदर मत जाओ, फिर तो आप भाई आरडी एफडी कर लो।
भाई कम से कम आपको फिक्स तो मिल जाएगा। इसी तरह की इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल वी इंश्योरेंस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे मोबाइल नंबर 9821731331 पर कॉल करके आप किसी भी टाइम इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपको इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट या फिर हेल्थ लाइफ पॉलिसी कुछ भी चाहिए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।